जान न दे जो जगत में परसों पद शुक्ला जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहार ताते तुम शो कहे तहूँ ऐसे आपने पार भूल छुड़ाओ लाडली समझ दो भरपूर यह बात तुम्हारे हाथ है मेरे सजीवन मोर मेरी लाज लाडली तो ही सवई तिहारे हाँ बिहारी दास अवनान तुमरे चरण कमल मम्मा नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराश विनाश के तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे बपुरिदं विपुनानतु याति मूर्धनानमामो हरिदासपादम् वाचा वदामो हरिदासनाम पश्याम द्रव्याम हरिदासमूर्ति साधो न विदवो हरिदास तुन्यम जस श्री हरिदास को प्रवन भर सर्वदा रसन श्री हरिदास गुण नाम भाव नासिका सहज श्री हरिदास सौरभ सुतनु मनसु श्री हरिदास निसदो सुमा जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल सकल खल लोक विधि विषम नाकों धन्य सोई सी श्री हरिदास चरण बंदन करें नैन श्री हरिदास के रूप राखों परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर आनंद रवती श्री स्वामी हरदास जी महाराज प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी विहरन श्री धाम वृंदावन चंजू गुरुजन रसिक जन प्रेमी जन आचार्य जन श्री हरदास श्री हरदास। जाहे तुम सो हित तासों तुम हित करो सब सुख कारण समस्त सुखों का कारण यही है बिहारी बिहारिंसों आप हित करो प्रेम करो उनके चरणों में प्रीत करो सब सुखों का कारण है। तो फिर बिहारी बिहारिन तुमसे लाडली लाल इष्ट तुमसे बहुत गुनी प्रीत करेंगे। शायद तुम्हारी समझ में वो नहीं आएगी प्रारंभ में, लेकिन तुमको अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास के साथ इष्ट के चरणों में प्रीत करनी। प्रभु ऐसे दयालु हैं जो आर्त भाव से
एक बार भी यो कह दे, आंसू बहा बहा के एक बार जीवन में इसने प्रारंभ कर दिया, कह दिया कि हे मेरे विहरी विहरे स्वामी जी, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, हृदय से निष्कपट और निष्काम भाव से, अनन्य भाव से एक बार उनको अपना लेते हैं इष्ट। और वो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि फिर वो बार बार नहीं कहे। उसका आहार ही ये प्रार्थना हो जाती है, आहार ही। लेकिन प्रभु पहली बार में ही स्वीकार कर लेते हैं अगर ऐसे आर्त भाव से। अब ये एक बार प्रार्थना निकलने के लिए ऐसी आरत और दीन अनन्य भाव से डूब के अश्रुपात करते हुए पूरे जीवन भर प्रार्थना की जाती है। लेकिन प्रभु एक बार की प्रार्थना की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आर्त भाव से गजेंद्र की तरह एक बार प्रार्थना कब करे और कब मैं इसको अपने गले से लगा। शक्रदे प्रपन्नो व्यस अवास में वदेदपि साधनेन विना तेव मामाप्नोति न संशय। आचार्य चरण श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज युगल का ममत्व, कैसा ममत्व? अपने सहचरियों के साथ, अपने अनुगत दासों के साथ इन युगल का कैसा ममत्व है। ललित किशोरी देव जी महाराज कहते हैं, हम हरि के हम हरि के हरि हमरे प्यारे, हम हरि के हैं और हरि हमारे प्यारे। ये फैसला, आखिरकार हमारा फैसला क्या होना चाहिए? आखिरकार हमारा फैसला क्या होना चाहिए, ये समझने की बात। हम हरि के, जो कहते हैं ना दूसरे शब्दों में, बिहारी जी से बिहारी जी, स्वामी जी से स्वामी जी, और सो आंख मूंद, बस इन्हीं निहारी, ये फैसला। अब बिहारी जी स्वामी जी के रूप, धाम, गुरुदेव, आचार्य, ये सब एक ही बात है। हम हरि के हरि हमरे प्यारे, हम हरि के हैं और हरि हमारे प्यारे हैं। हरि हमरे हित रहे तो सदाई, हरि हमारे हित में सदा रहते हैं, ये निश्चित बात है। अहित तो कर ही नहीं सकते हैं। अनभिज्ञ प्राणी समझता नहीं है कि हमारी अनुकूलता जब नहीं होती है तो अपना अहित मानते हैं हम। अरे हम इतना परिश्रम किया लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। अरे हमारी सफलता नहीं हाथ लगी, ये प्रभु की इच्छा है, इसमें हमारा कुछ न कुछ अच्छा ही है। प्रभु अहित नहीं कर सकते हमारा। आगे फिर प्रयास करिए। हरि हमरे हित रहत सदाई, तो ये निश्चित बात है, ये समझ लेना चाहिए विवेकी जन, प्रेमी जनों को। हमारे लाडली लाल स्वामी जी इष्ट, ये हमारे हित में सदा रहते हैं, सदा हमारे हित, अहित तो होने ही नहीं देते हमारा, अगर उनके अनन्य अनुगत हैं तो। अब और हमको कैसे, जब ऐसी प्रगाढ़ता है कि ये समझ में आ गया है कि हरि हमारे हित में रहते हैं और हम उनकी अंग संगनी सहचरी हैं युगल की, बिहारी बिहारिन की, तो हमारा स्वरूप, हम हरि के अति ही हितकारी, वो ही हमारे हित में नहीं रहते हैं
वो तो सभी भगवानों के स्वरूपों का यही है कि ठाकुर जी सबके हित में रहते हैं। लेकिन हमारी बात सुन लो भाई, क्या कह रही हैं जय श्री भाव शोत प्रोत श्री रसिक ललित किशोरी दासी जी, क्या कह रही हैं? हम हरि के अत ही हितकारी, वो ही हमारे हित करने वाले नहीं है, हम उनका हित करते हैं। ये सहचरी ही कह सकती। ये विठल दासी, बिहारिन दासी, ललित किशोरी दासी, भगवत दासी, ये अथवा इनके चरणों का जिन्होंने सेवन किया वो कह सकती हैं कि हमसे तुम चाहो तो जो लाभ ले लीजिए। आशीर्वाद देती हैं सहस्रियां युगल को, दे तशीस बिहारिन दासी करो नवल नित्र लिया। तुमको क्या चाहिए युगल, हम देंगे। ये बल ये सहस्रियों के पास बल। देत असीस विहारिन दासी करो नवल नित्र लिया। हे युगल, आप हमेशा हमेशा नवीन नवीन सुख से ओतप्रोत रहो, रंग रलियां आप करते ही रहो। ये आशीर्वाद देती। चिरजियो लाल रसाल प्यारी लाडली को लाल, चिरंजीवी रहो आप। अंचल जोर यह बर मांगत, सुखदेव जी महाराज, रहो यह प्रेम सनी। हम अंचल जोड़ के यह बर मांगते सदा सदा ये जोड़ी प्रेम में सनी रहे। सिख बिहारी होन मान केल कला कवनी। सिख बिहारन, हे बिहारन जो आप तो और निजी रूप से कह रहे हैं। हाँ, एक तो ये बात अंचल जोड़, हम हाथ जोड़ के अंचल जोड़ के प्रार्थना करते हैं ये जोड़ी हमेशा आप मिले रहो हमेशा हमेशा। फिर निजी रूप से हे लाडली जो रसिक बिहारिन हो न मान, आप लालजू से कभी मानवती मत भयो करो। रसिक बिहारिन हो न मान सके केले कला कवने, हमेशा हमेशा नित्य तत्व में आप अवगाहन करती, नित्य विहार परायण लाल सुखदायनी श्री सुखदायनी आप ही तो राजा हो, ऐसा सहचरी कहती। स्वयं स्वामिनी भी बन जाती हैं और फिर इष्ट को राजा भी बना देती हैं। ये सहचरियों का साम्राज्य है। यहाँ सहचरियों का बहुत बड़ा प्रिया प्रीतम को आशीर्वाद भी देती हैं, उनकी दासी भी बनी रहती हैं। ये सुख तो हम हरि के अति ही हितकारे, ये वृंदावनीय नित्य सुख की सहचरी ही कह सकती हैं कि हम हरि के भी हितकारी हैं। हरि तो सब जीवों के हितकारी हैं, लेकिन हम हरि के भी हितकारी हैं। ये बात हम हरि हरि हम हरि हैं और हरि हम हैं, हमें अंतर नहीं है। ये बिना ममत्व एकत्र ऐसा जगत भगत घनेरा, राजी खसम कहा कर काजी, लोग बको बहु तेरा, प्रभु जी हो तेरा तू मेरा। बिना ममत्व एकत्र ऐसा अद्भुत ममत्व, जहां ममत्व अद्भुत एकत्व, बहुत से जगत में भगत हुए हैं लेकिन ऐसा ममत्व और ऐसा एकत्व और कहीं देखने को अति माधुर्य, जहां इष्ट और इष्ट की अनुगत सहचरियां दोनों बराबर ही हैं, अंतर नहीं एक छिन का। यहां तक है कि अपना ही रूप लाडली जू सहचरियों को, ललिता जू अपना ही स्वरूप सहचरियों को, सब जैसो रूप प्रिया को तैसो रूप हमार। ये हम हरि हरि हम
केली निरंतर, केली में भी हम निरंतर बिहारी बिहारी के संग रहते, क्योंकि इंद्रिय श्यामा श्याम की तब सखी ते जान। बिहारी बिहारी की इंद्रियां भी ये सहचरियां बन जाती हैं, हैं? इंद्रिय श्यामा श्याम की सब सखी ते जान, तेज परस्पर गान कर रत ठुरा सुगराई। ये महामही सत्संग जिन बड़भागियों के हृदय में थोड़ा भी प्रवेश कर जाएगा, ये जल्दी से सबकी समझ में आएगा नहीं। ये ऐश्वर्य भाव की लीलाएं, वन भ्रमण की लीलाएं, नाना प्रकार की ऐश्वर्यमयी और वात्सल्यमयी सख्यमयी लीलाएं, ये सब की समझ में आ जाती है दासमयी। लेकिन ये अति माधुर्यमयी लीला, लीला ललित विहार श्याम श्यामा मन भावे, भगवत रसिक अनन्य उपासक अनुदिन गावे। जो ये अनन्य उपासक नित्य निरंतर लीला का अवलोकन और गायन करते रहते हैं, ये सबकी समझ से बाहर है। ये वृंदावनी नित्य सुख, ये इनकी कृपा से ही हृदय में समावेश, गावे सब संसार हाथ बिरले के आवे। संसार गायन को तो कर रहा है, इसी वस्तु की तरफ लक्ष्य है, लेकिन ओछा रह जाता है, बीच में पलट खा जाता है। हम हरि हरि हम केल निरंतर, छिनहु कबहू होत न न्यारे। देखो ये देश ऐसा है, एक छिन के लिए सहचरी, आज अभी 12 बजे करीब काफी देर चर्चा हो रही थी, सत्संग हो रहा था, यही उसमें आया, घंटा 1.5 घंटा सत्संग हुआ। यही हुआ कि कैसा अद्भुत सुख है स्वामी जी का। छिनहु कबहू होत न न्यारे, एक छिन के लिए भी ये सहचरियां और युगल कभी बिलग नहीं होती। जरा विचार के देखो, दूर होने में कितना कष्ट होता है। तुम अति प्रेमी हो, कोई अति, संसार में कोई भी प्रकार का प्रेम, और उनको एक दिन के लिए ही कह दिया जाए या फिर सालों के लिए कह दिया जाए, उनके प्राण छटपटा जाएंगे। तो बताओ, योग में तो दुख ही दुख है। उसको अपने भाव और निष्ठा के आधार पर उसको सुख मान लीजिए, बाकी सत्यता यह है कि वियोग में दुख ही दुख है। तो ये स्वामी जी की उपासना, वृंदावनी नित्य उपासना श्यामा श्याम की, ये वियोग रहते हैं। सहचरियां, युगल, ये धाम कभी अलग नहीं हो सकते हैं। हम हरि हरि हम केल निरंतर, अंतर रहत के लिए है। निरंतर का मतलब कभी अंतर नहीं होता, एक क्षण का भी। फिर भी आगे कह दिया, छिनहु कबहू होत न न्यारे, एक छिन के लिए भी आप सहचरी भाव के उपासक, युगल, समस्त ललतादिक सहचरियां, धाम, ये कभी अलग नहीं होते हैं। छिनहु कबहू होत न न्यारे। हरि हैं कुंज विहार न प्यारी, रसिक शिरोमन प्राण आधारे।
हम हरि हरि हम केल निरंतर, छिनहु कबहु होत न न्यारे। ये दास एक छिन के लिए भी ये अनुगत जन अपने इष्ट से अथवा युगल धाम सहचरियां, ये कभी, ये वियोगी रस नहीं है, ये संयोगी रस परश विहार, ये संयोगी रस है। जा में मरे न बिछुड़े रूठे ना कहूं जाए, न कहीं जाना है, न रूठना है, न मरना है और न बिछुड़ना है। हमेशा हमेशा 15.5 वर्ष की अवस्था में बिहार जी महाराज के संग, प्रियाजू के संग सहचरी स्वरूप में सदा सदा सेवा परायण, ये अद्भुत रसी है। आय और पीवे गो सोई भैया ते हरिदासी पाए। लेकिन ये मिलेगा कौन को? स्वामी जी महाराज कृपा करें, ये वृंदावन चंजू रसिक जन ये कृपा करें, उन्हीं को प्राप्त होगा भैया। इसलिए रसिकन के पग परे टूटो गोड़ वज्र हुए जुरे। रसिक की मोटी परिभाषा, और मोटी में भी महीन है, जो निरंतर श्री हरिदास नाम जाप करते हों अथवा राधा नाम जाप करते हों, वृंदावन का वास हो, रज के उपासी हों, ये अनन्य भाव से दृढ़ हों, बिहारी बिहारिन की महामाधुर्यमयी उपासना करते हों, वो रसिक है। श्री हरिदास नाम के अनन्य रसिक है। उनका संग मिल जाए इस जीवन में, बात बन गई। रसिकन के पग परे टूटे गोड़ वज्र है जुरे। अनंत जन्मों के टूटे हुए घुटने सुख की तरफ दौड़ लगा रहे हैं अनेक जन्मों से, लेकिन परिणाम में मिलता दुख है। समझ में ही नहीं आता है सुख है क्या, लेकिन आज समझ में आ गया होगा। वृंदावन धाम जिनको मिल गए, स्वामी जी की शरण, स्वामी जी का नाम जिनको प्राप्त हो गया, उन्होंने सुख को पकड़ लिया। अब बस प्रगाढ़ करते जाओ, इसको प्रगाढ़ करते जाओ। श्री हरिदास नाम की छाप, जाकी रसना जगमगे, ताको पूरो जाप, पावे नित्य विहार को। उसका पूरा जाप है, सारी साधना उपासना पूर्ण हो जाती है जो अनन्य भाव से श्री हरिदास नाम जाप करता है। वृंदावन धाम का, स्वामी जी का, श्यामा श्याम का जो अनन्य उपासी। हरि है कुंज विहारिन प्यारी। आओ, समस्त उपासनाओं में हरि श्री कृष्ण को, राम जी को, लेकिन यहां श्री बिहारी जी तो हरि हैं, लेकिन सांची हरि हैं प्रियाजू। हरि का अर्थ है समस्त दुखों को हरण करने वाली, अथवा चित्त का अपहरण करने वाली, चित्त को चुराने वाली श्री प्रियाजू हैं। लाल बिहारी के भी चित्त को चुरा लेते हैं, समस्त दुखों को हरण कर लेते हैं, जीव मात्र के दुखों को हरण करने वाले, अपने सहचरियों के और लालजू के मन को हरण करने वाली, हर तरीके से हरि हैं। हरि हैं कुंज विहारिन प्यारी, जो हमेशा हमेशा कुंजों में विहार करती ही रहती, विहार परायण लाल बिहारी जी महाराज के साथ। रसिक शिरोमणि प्राण आधारे, और ये
रसिक श्रोमण श्री स्वामी हरदास जी महाराज की प्राण आधार हैं ये युगल, ये लाडली जू, ये बिहारी जू। दूसरा भाव इसका ये भी है, जिन लाडली जू के लाल के प्राण आधार श्री रसिक श्रोमणी ललिता जू हैं, स्वामी जू हैं, वो ये हरि है। ये बात जो जा भाव से हरि का भजन करते हैं, ये सिद्धांत है, उनको उसी प्रकार प्रभु सुख देते हैं। दास भाव से भजेंगे, सख्य भाव से, वात्सल्य भाव से, श्रृंगार रस भाव से, गोपी भाव से, या सहचरी भाव से, वृंदावनी ने सुख के द्वारा कौन से भाव से भजोगे हरि का चिंतन मनन, उसी भाव से हरि प्राप्त होते हैं। सहचरी भाव तो केवल और केवल श्रीधाम वृंदावन में ही पाया जाता है। श्री प्रिया प्रीतम जी आपके प्रति जो जा भाव से प्रेम करते हैं, वायु भावते आप बाबे प्रेम करत हो। अभी आया ना, जाहे तुम सो हित तासो तुम हित करो। तुम सद सहचरी भाव से प्रेम करोगे तो तुमको बिहारी बिहारिन वही नित्य सुख जल्दी से जल्दी प्रदान। और सकाम भाव है, कोई ऐसा भाव है तो पहले तुम्हारी बहुत जन्मों तक उस भावों की पूर्ति करेंगे, आपका नित्य सुख मिलने में देरी हो जाएगी, मिलेगा देरी होगी। लेकिन इसी जन्म में काम बनाना है, निष्काम भाव से, अनन्य भाव से, उनसे जो चाहोगे वही मिल जाएगा। कामना कल्प करूं है, संपूर्ण सुख देवे वारे श्री बिहारी बिहारिणी जू हैं, इसमें कोई संशय नहीं। युगल रस प्राप्ति में ही सुखन की पूर्णता है, ये ध्यान वचन का सिद्धांत में कहते हैं महाराज श्री। जो हरि को माधुर्य से भजे है प्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं, हरि युगल बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐश्वर्य से भजने में उनको सुख नहीं मिलता है, माधुर्य से भजने सुख मिलता है। जितना माधुर्य अति होगा, ज्यादा होगा, उसी से सुख मिलता है। सहचरियों से कैसे राजी रहते हैं युगल, कितने प्रसन्न, क्यों? माधुर्य की उपासना। जहाँ ऐश्वर्य भाव की उपासना है वहां उतने सुखी प्रसन्न नहीं होते। इसलिए वृंदावन धाम सर्वोपर है, यहाँ माधुर्य उपासना, अति प्रेम की उपासना। तो युगल रस प्राप्ति में ही सुखन की पूर्णता है। वृंदावनी युगल रस श्यामा श्याम, या के अतिरिक्त ब्रह्मलोक पर्यंत के सुख नाशवान होने के कारण, नाशवान है, ये अपूर्ण है सभी सुख। ब्रह्मलोक के सुख भी नाशवान है। यो वे भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम अस्ति। सुख दीर्घ में है, अल्प में नहीं। दीर्घ जैसे समुद्र है, उसमें सुख है। अति पानी में मछली को जितना ज्यादा पानी प्राप्त होगा उतनी सुखी रहती है। सुखी मीन जिम नीर अगाधा, सुखी रहती है। जीव यद्यपि हरि का अंश है, संसार के सुख भी उसी के अंश मात्र हैं, लेकिन अल्प हैं, अणु हैं। लेकिन
प्रभु का जो सुख है वो दीर्घ है, विशाल है। एक लोटा पानी अथवा 1 क्विंटल पानी उसी समुद्र का ही अंश है। 1 क्विंटल पानी में स्नान करो, ध्यान करो, कुछ करो, वो थोड़े ही में कपड़ा धो तो गंदा हो जाएगा, उसमें इतनी ताकत नहीं, गंदा हो जाएगा। लेकिन समुद्र में कुछ भी, कितना भी कुछ करो, इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ऐसे ये जीव यद्यपि हरि का अंश है लेकिन अल्प होने कारण, और जब ये 1 लोटा जल या 1 क्विंटल जल को समुद्र में डाल दो तो समुद्र स्वरूप ही हो जाएगा। ऐसे ही भजन साधना चिंतन करते करते हम हरि का हरि स्वरूप ही हो जाते हैं, फिर अंतर नहीं रहता है। तब फिर ये बात आ जाती है, हरि हमरे हम हरि हरि हम केल निरंतर। हम हरि हैं और हरि हम हैं, केल निरंतर छिनहु कबहु होत न न्यारे। फिर अंतराल समाप्त हो जाता है। जो महान निरस्य है वह सुख है, अल्प में सुख नहीं। ये बात समझनी है, अल्प में सुख नहीं। ये बहुत बड़ा सूत्र है, यहां से लेके वहां तक। जो महान है उसकी तरफ दौड़ है, महान में सुख है, अल्प में सुख नहीं है। जो जितना बड़ा जलाशय होता है उसमें विशेष सुख प्राप्त होता है सबको। छोटे से पानी में वो थोड़े से गंदा हो जाता, उसमें क्या ये श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी प्राणन के आधारन। आचार्य चरण रसकों के प्राण जीवन स्वरूप श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वितीय पद की अंतिम पंक्ति में यानी चतुर्थ पंक्ति में आप कहते हैं, हमारे प्राणों के आधार श्यामा कुंज बिहारी हैं। किसी को कोई भी भरोसा हो चाहे, ये अनन्य भाव बता रहे हैं स्वामी जी महाराज कि हमारे प्राण के आधार बिहारी बिहारी नाम सेव्य पति श्री बिहारी बिहारण जो ही हैं हमारे प्राणन के आधार। समस्त इंद्रिय प्राणों के अधीन रहती हैं, सारी इंद्रियां प्राणों के अधीन होती हैं। प्रिया प्रीतम जो प्राणन के आधार हैं, तो बिना प्रेमास्पद के अवलंब के प्रेमी के प्राण ही नहीं रह सकते हैं। इसलिए हमारे प्राण आधार श्री बिहारी बिहारिन हैं। हम शिष्य श्यामा श्याम के गुरु हम श्यामा श्याम। कैसा अद्भुत पद है, भगवत ऋषिदेव जी महाराज का पद है। प्रेमी विवेकी जन इसको अंतरंग रूप से समझेंगे। हम शिष्य श्यामा श्याम के गुरु हम श्यामा श्याम। जब स्थिति प्रज्ञ हो जाते हैं, आगे गुरु कृपा से आगे बढ़ जाते हैं, नित्य निकुंज महल की खुमारी रोम रोम में झलकती है, तो वो स्थिति हो जाती है। हम शिष्य श्यामा श्याम के गुरु हम श्यामा श्याम। हम श्यामा श्याम के शिष्य भी हैं और गुरु भी हैं। ओत प्रोत हो जाता है, वहां दूरीकरण मिट जाता है। जहां अति प्रेम होता है वहां दूरीकरण समाप्त हो जाता है, भेद ही नहीं रह पाता। ऐसा देखने को प्राप्त होता है बहुत। हम शिष्य श्यामा श्याम के गुरु हम श्यामा श्याम। पोत पोत अर्पण कियो निज मन तन धन धाम। ओत प्रोत हो जाता है, अपने आप को
युगल के लिए अर्पण कर दिया तो युगल ने भी अपने आप को अपने जनों के लिए अर्पित कर दिया। ओत प्रोत अर्पण कियो निज मन तन धन धाम। मन तन धन धाम सब का सब। निज मन तन धन धाम। ये कब ऐसी स्थिति आती है जब हमारा कुछ न रहे, हमने अपने आप को इष्ट के लिए बेच दिया। हे मेरे श्यामा श्याम स्वामी जी भैर जी महाराज, अब जैसे राखो ज्यों ही राखो, जैसे आप सुख पाओ, तो वो भी बिक जाते हैं। राजा बलि ने सर्वस्व दे दिया प्रभु के लिए, सर्वस्व, और प्रभु ने सब नाप लिया। राजा जी महाराज ने मने किया था, उनके भी मने ने नहीं, मेरे प्रभु पे, प्रभु मेरे और द्वार पे भिखारी बन के आए हैं, और जो वो मांगे मैं न दूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरे प्राण भी मांगेंगे तो मैं हर्ष के साथ दे दूंगा। दे डाला। भगवान बड़े लीलाधारी हैं, सब कुछ नाप लिया 2 पैरों में पूरा। बोले भाई तीसरा पैर कहां रखूं? मैंने जो वचन दिया है 3 पैर का, 2 ही पैर में सारा कुछ आ गया, तेरा वैभव, तेरा राज्य। तीसरे पैर, हे महाराज, दान बढ़ा के दानी, दान ही बड़ा है भाई, दान से तुम मुझे आप दानी मान रहे ना कि हाँ तैने दिया है, तो प्रभु मेरा शरीर है ना, आप तीसरे पैर में मेरे शरीर को नाप लो। आप भगवान बिक गए। खरीदना था तो भगवान को, बलि को, लेकिन बलि ने भगवान को खरीद लिया, पास में बांध भी लिया। देखो कहां तक कड़ी लीला करी, पास में बांध दिया। और पास में बंधने का बड़ा कष्ट होता है, जैसे किसी चोर को बुरी तरह कस के बांध दो तो बड़ा कष्ट होता है, कष्ट हो रहा है, कितनी कड़ी परीक्षा। लेकिन आखिरकार बोले बलि तू अब जो चाहे वो मांग ले, पास से मुक्त कर दिया, अब तू जो चाहे मांग ले। कि नहीं प्रभु, मुझे तो आप मिल गए, सब कुछ मिल गया, आपका प्यार, आपकी प्रीत। बड़े बड़े ऋषि मुनि अनंत जन्म तक तपस्या करते हैं, वो सुख आपके द्वारा मुझे प्राप्त हो गया, मुझे नहीं चाहिए कुछ। कि मैं तुझे सुतल लोक का राज्य देता हूं। बोले प्रभु मेरे साथ आप हमेशा रहेंगे, ये मैं मांगता हूं। प्रभु को बांध लिया, और कुछ मुझे, हाँ तुझे राज्य भी दूंगा, यहां के स्वर्ग के राज्य से बड़ा राज्य सुतल लोक का, और मैं तेरे साथ भी रहूंगा हमेशा। सुतल लोक के 52 दरवाजे हैं, 52 दरवाजे हैं। अब बलि महाराज कब कौन से दरवाजे से निकलेंगे, 52 दरवाजों पर जोड़ी बाण बन के रहते हैं, एकदम रेडी, कोई भूल नहीं। बताओ भगवान बिके कि नहीं? भक्तों के हाथ से प्रभु बिक जाते हैं। तो यहां कह रहे हैं ओत प्रोत अर्पण कियो निज मन तन धन धाम। जब ये अनुगत इष्ट के लिए तन मन धन धाम सब कुछ अर्पित कर देता है निष्कपट भाव से, तो प्रभु भी बिक जाते हैं इसके हाथ से। ये रीति है, ये सिद्धांत है। निज मन तन धन धाम निरंतर अंतर नाही। निरंतर, फिर अंतर रहता ही नहीं है। सहचरियों में और युगल में फिर अंतर नहीं, बिक गई।
निस दिन दुख सुख संग असुच सुच घर बन माही। जब तक प्रकट देही भी है ना, तो दुख में सुख में, पवित्र अवस्था में अपवित्र अवस्था में, दोनों बात बताएं। ये समझने की है। ये नहीं एक अपवित्र अवस्था में तुम तो ठाकुर जी दूर हैं, हमको दूर छोड़ के रह ही नहीं सकते हैं ये वह। सुच असुच घर बन माही। चाहे तुम गृहस्थ मार्ग में हो, घर माने गृहस्थ, चाहे तुम वन यानी वृक्ष रूप में हो, किसी भी रूप में हो, लेकिन तुमने ये समझ लिया, वो अपना अर्पण कर दिया सब कुछ अपने इष्ट के लिए, तो वो तुम्हारे साथ हैं। नस्वर नेह निमित्त देह नातेशो उपसम। अब करना क्या है, हमको नस्वर वस्तुओं से ऊपर उठना है, नस्वर नेह से ऊपर उठना है। नस्वर नेह निमित्त सच्चित आनंद, ये वस्तु सत जो सदा सत्य है, चिद वो जो नित्य है, आनंद जो आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, उस वस्तु की तरफ हमको, जो नश्वर है, जैसे शरीर है ये नश्वर है, विकारी है, जन्मने मरने वाला है, और आत्मा ये शाश्वत है, ये जन्म नहीं, ये शाश्वत स्वरूप है, जन्म मरण रहित है, ये सच्चिदानंद स्वरूप है, ये प्रकाशवान है। और ये शरीर दिन प्रतिदिन क्षीण होने वाला है, इसलिए हमको अपना स्वरूप पहचानना है। हम आत्म स्वरूप हैं, आत्म स्वरूप यानी हमारा सहचरी स्वरूप कहो, आत्म स्वरूप। तो सहचरी स्वरूप कभी धूमिल नहीं होता है, अपना नित्य स्वरूप धूमिल नहीं होता है। तो हमको इसी शरीर में उस नित्य शरीर की उपासना साधना चिंतन मनन गुरुओं से समझ के, बड़ों से समझ के करनी है, तो हमको वही नित्य वस्तु हस्तामल हो जाती है। तो नस्वर नेह निमित्त देह नाते सो उपशम, यहां से देह के जो नाते हैं उनसे ऊपर उठना है, देह की जो ममता है, मोह है, उससे ऊपर उठना है। और फिर क्या, भगवत तुम उठ जाओगे ऊपर तो अपने आप ये हो जाएगा, भगवत हमरे प्राण। बिहारी बिहारन स्वामी जी बिहार जी आचार्य गुरुदेव हमारे प्राण हैं। फिर समझ में आ जाएगा। जब तक नहीं, जब तक कहीं अटकाव है देह में अथवा देह के संबंधित किसी भी पसारे में, जब तक अटकाव है तब तक ये नहीं होगा पूर्ण रूपेण। और जब ये हो गया तो भगवत हमरे प्राण, प्राण भगवत के हैं हम। वो भगवत बिहारी बिहारी स्वामी जी आचार्य शरण, वो हमारे प्राण हैं, उनके हम प्राण हैं। ओत प्रोत अंतर ही नहीं रहता है। ये है बिना ममत्व एकत्व न ऐसा, जगते भगत घनेरा, प्रभु जो हो तेरा तू मेरा। ये महामाधुर्यमयी उपासना बिहारी बिहारिन की। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी प्राणन के आधारन, तो हमारे प्राणों के आधार स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, प्राण आधार ये कुंज बिहारी बिहारिन हैं। प्रेमी जनों, हमेशा हमेशा अपने प्राणों के आधार बिहारी बिहारिन को बनाना है, यही चिंतन मनन मांग। और इसीलिए सब भजन देह नाते सो उपसम क्रमशः प्रार्थना करते हुए यहाँ के जितने भी मोहग्रसित संबंध हैं उनके बीच में भी रहते हुए, लेकिन अंतःकरण से, हृदय से ऊपर उठना है, ऊपर उठना है। वो ये रीति और ये प्रीति समझ के
स्वामी जी का भजन करते कराते क्रमशः हमको बिहारी विहरण का अनन्य और अखंड दास्ता प्राप्त करनी है। और निश्चित होगी जब तुम स्वामी हरदास जी महाराज का श्री हरदास नाम और अनन्य भाव से उपासना साधना में लगे हो। अभी समाज आज जो है 6 सवा 6 से समाज गायन और 7:30 बजे करीब प्रसाद संतों के भक्तों को, ये सब बड़ा अद्भुत आनंद। अच्छा, आज का प्रसंग इतना है। निरंतर सत्संग, श्री हरदास नाम जप, सेवा सुमिरन सत्संग, यथासामृत सेवा, यही जीवन का लक्ष्य है। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।